हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। प्रीवियस क्लास में हमने पीवाईक्यू डिस्कस किए थे जो एग्जाम 25 तारीख को हुआ था। तो आज की वीडियो में उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एन आइसोटॉप्स of dash is used in the treatment of cancer। कि एन आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। इस यूज जिसे हम किस लिए यूज करते हैं? इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट है आयोडीन, सेकंड है यूरेनियम, थर्ड है कोबाल्ट एंड फोर्थ इज क्लोरीन। सो कोबाल्ट जो है, जिसे हम कोबाल्ट एक ऐसा आइसोटॉप है जिसे हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। सो कोबाल्ट दैट इज कोबाल्ट 60। तो जो कोबाल्ट 60 है उसे हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये क्या है? दैट इज अ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। दैट इज अ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जिसे हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 27 is which kind of drug use divinyl ether and cyclopropene? कि किस तरह की ड्रग डाइवेनाइल ईथर और साइक्लोप्रोपेन का उपयोग करती है? तो ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट इज एनेस्थेटिक्स, दूसरा है एनाल्जेसिक, थर्ड इज एंटीबायोटिक एंड फोर्थ इज एंटा एसिड। अगर बात करें सेकेंड ऑप्शन की, एनाल्जेसिक एक तरह की मेडिसिन है जो पेन में क्या करती है? रिलीफ देती है। एंटीबायोटिक क्या करती है? एंटीबायोटिक भी एक तरह की मेडिसिन है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। तो एंटा एसिड्स भी एक तरह की मेडिसिन होती है कि जब एक्सेस में एसिड बन रहा होता है तो उससे रिलीफ के लिए हम एंटा एसिड्स लेते हैं। अब बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, एनेस्थेटिक। तो एनेस्थेटिक जो है दैट इज अ डायविनाइल ईथर एंड साइक्लोप्रोपेन आर यूज्ड इन एनेस्थेटिक। कि डायविनाइल ईथर और साइक्लोप्रोपेन में हम किसका यूज करते हैं? आर यूज्ड इन एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब होता है लॉस ऑफ सेंसेशन। ये एक ऐसी मेडिसिन होती है जो अनकॉन्शियसनेस को क्या करती है? कोज करती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 इज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा डैश ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर ऑल्सो इंक्रीज। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स ऑफ द मैटर की वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है स्टैटिक एनर्जी, इनकरेक्ट। दूसरा है वेट, इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज काइनेटिक एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5R टू सेव द एनवायरमेंट। कि इनमें से कौन सा 5R टू सेव द एनवायरमेंट की पर्यावरण को बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा 5R में शामिल नहीं है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 5R का मतलब क्या है। तो 5R मीन्स फर्स्ट इज रियूज, सेकेंड इज रिड्यूस, third one is recycle, fourth is refuse, and last one is that is repurpose। तो 5R का जो मतलब है, फर्स्ट का है रियूज, सेकंड इज रिड्यूस, थर्ड इज रिसाइकिल, फोर्थ इज रिफ्यूज एंड फिफ्थ वन इज रीपर्पस। सो लेट्स सी ऑप्शन। फर्स्ट है रियूज। तो इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ये तो सही है, रिड्यूस। बात करें रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 is which of the following is prepared by a reaction of adipic acid and hexamethylene diamine। कि निम्नलिखित में से एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायअमीन किस प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है? तो जो नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 66 is produced by the condensation reaction of adipic acid and hexamethylene diamine। So according to this, let's see option. First is nylon. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज द
करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, की वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। सो एज वी ऑल नो कि जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं एटम के, जिन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो दैट इज 2 4। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दैट इज 4। सो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम दैट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेट्स सी ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, की ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं कहते। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने थे, 4, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। सो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम दैट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उसके अकॉर्डिंग जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन विच हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज, की ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, so that is incorrect. The electron present in the innermost shell of an atom that is also incorrect. So according to this जो आपका second option होगा that is the correct answer. Next question. Question number 32 is protium, deuterium and tritium all are isotopes. Protium, deuterium, tritium ये सारे क्या है, ये isotopes हैं of which of the following element, किस elements के। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस किए थे। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम क्या है, ये तीनों आइसोटॉप्स है किसके, हाइड्रोजन के। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। सो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम ये तीनों किसके आइसोटॉप्स है, ये तीनों आइसोटॉप्स किसके हैं, ये है हाइड्रोजन के। लेट्स सी ऑप्शन। तो पहला है पोटेशियम, इनकरेक्ट। सेकंड इज सोडियम, इनकरेक्ट। थर्ड इज क्लोरीन, इनकरेक्ट। फोर्थ हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉ मटेरियल, कि इनमें से ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल है जो हमें ग्लास बनाने में क्या करते हैं, हम जो रिक्वायर्ड है, यानी कि जिसे हम ग्लास बनाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन है लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम ओनली। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन एंड सिलिका ओनली। थर्ड इज लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम ओनली। एंड फोर्थ इज सोडियम कार्बोनेट एंड लाइमस्टोन ओनली। तो जो ग्लास है जिसे हम बनाते हैं वो किस किस से, एक तो नेचुरल और अबेंडेंट रॉ मटेरियल से क्या करते हैं, यूज करके हम क्या बनाते हैं, ग्लास को बनाते हैं। जब हम उन्हें क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं और उससे क्या बनता है, एक नया मटेरियल बनता है। सो ग्लास इज मेड फ्रॉम नेचुरल एंड अबेंडेंट रॉ मटेरियल जैसे सैंड, सोडा एंड लाइमस्टोन दैट आर मेल्टेड। इन्हें मेल्ट करेंगे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे और उनसे क्या फॉर्म होगा, एक नया मटेरियल फॉर्म होगा। तो कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो दैट इज सोडियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन एंड सिलिका। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 इज इन 1930 हेनरी मोज़ेले शो दैट द डैश। तो इन 1930 हेनरी मोज़ेले शो दैट द atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass। की अकॉर्डिंग टू हेनरी मोज़ले 1930 किन क्या शो किया था कि जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इट्स एटॉमिक मास के, उसके एटॉमिक मास से जो एटॉमिक नंबर है दैट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। सो लेट्स सी ऑप्शन। पहला है डेंसिटी, इनकरेक्ट। दूसरा है एटॉमिक नंबर इज द correct answer. Next question. Question number 35 is the esophagus and the lining of the mouth are covered with dash epithelium. So first is columnar, stratified, squamous. तो esophagus and the lining of the mouth किससे covered होती है, are covered with squamous epithelium. So third option is the correct answer. Next question. So question number 36 is electronic configuration of dash resemble that of alkali metal. So alkali metal का electronic configuration क्या होता है, valence shell electronic configuration that is NS1. So जो electronic configuration होता है हाइड्रोजन का वो रिसेंबल होता है किसके, alkali metals के। So electronic configuration of hydrogens resembles that of alkali metal. So let's see valence shell electronic configuration of alkali metal that is NS1। कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्केलाइन मेटल का दैट इज NS1। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन है इज रिसेंबल दैट ऑफ एल्केलाइन मेटल, जो हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि
हाइड्रोजन क्या है, दिस इज बिकॉज एल्केलाइन लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, एक एल्केलाइन है, ठीक है, एल्केलाइन हाइड्रोजन मेटल जो क्या करता है, आउटर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए, जैसे ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन का वो किसके रिसेंबल है, एल्केलाई मेटल के, तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइटा, कि इनमें से कौन सा है जो टेरिडोफाइटा का एग्जांपल है, तो मर्सीलिया जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट, लेट्स सी, फ्यूनेरिया इनकरेक्ट, मर्सीलिया इज एन एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, की इनमें से कौन सा ऐसा है जो थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए क्या है, एसेंशियल है, तो दैट इज अ आयोडीन, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द synthesis of thyroxine. Let's see option, sodium incorrect, potassium incorrect, iodine is the correct answer. Next question, question number 39 is which of the following regulate and control the amount of light that enter the eye, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्या करता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, की जो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल और रेगुलेट करता है जब वो आई के अंदर क्या करती है, एंटर करती है, तो वो कौन करता है, दैट इज इरिस, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन, पहला है प्यूपिल इनकरेक्ट, दूसरा है इरिस, इरिस क्या है, इरिस क्या करता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर द आई, तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो ह्यूमन इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया पाया जाता है दैट इज अ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया दैट इज फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, whose presence in water, जिसकी प्रेजेंस कहाँ होती है, वाटर में होती है, इंडिकेट कंटामिनेशन बाय डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, दैट इज अ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, कि हम इनमें से किस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, की जब हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज करें ऑफ एन अप्रोप्रिएट पावर, ठीक है। पहला है हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा है प्रेसबायोपिया, थर्ड इज कैटरेक्ट एंड फोर्थ इज मायोपिया, तो हम कॉन्वेक्स लेंस, एक सही अप्रोप्रिएट पावर के कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके हम हाइपरमेट्रोपिया को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटनेस, क्या कहते हैं इसे हम, इट इज ऑल्सो नोन एज फार साइटनेस। इसमें क्या होता है कि जो आई बॉल है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, बिकम टू स्मॉल, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम एक अप्रोप्रिएट पावर के कॉन्वेक्स लेंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये कुछ रिप्रोडक्शन के मेथड गिवन है, इज फॉलोड बाय ब्रायोफाइलम, कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो ब्रायोफाइलम फॉर्म करता है, सॉरी फॉलो करता है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कौन फॉलो करता है, इज फॉलोड बाय ब्रायोफाइलम, तो फर्स्ट ऑप्शन है रीजनरेशन इनकरेक्ट, दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो स्पाइनल कोड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, एज वी ऑल नो कि हमारी स्पाइनल कोड को कौन प्रोटेक्ट करता है, दैट इज अ वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, तो फर्स्ट इज पेरीमाइजियम इनकरेक्ट, एपीमाइजियम इनकरेक्ट, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, की वर्टिब्रल कॉलम जो है ये क्या करता है, ये स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोजियोकेमिकल साइकिल, कि इनमें से कौन सी बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स का मूवमेंट होता है बायोटिक और अबायोटिक के बीच में, मींस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या होता है, एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। दो टाइप्स की होती है, एक होती है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री और दूसरा होता है सेकंड इज गैसियस साइकिल, सेकंड इज गैसियस साइकिल। सो लेट्स सी ऑप्शन, पहला है ओजोन साइकिल, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, दैट इज अ करेक्ट आंसर, की ओजोन साइकिल इज नॉट अ बायोजियोकेमिकल साइकिल। बाकी के जो वाटर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है और ऑक्सीजन साइकिल है, ये तीनों किसके एग्जांपल हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 इज ड्यूरिंग द डाइजेशन इन स्टमक, कि डाइजेशन के टाइम पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम, की जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हैं वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ डैश एंजाइम,
तो वो कौन से एंजाइम के एक्शन को फैसिलिटेट करता है, तो दैट इज पेप्सी, दैट इज पेप्सी। लेट्स सी ऑप्शन, फर्स्ट इज हाइड्रोलेज, दैट इज इनकरेक्ट, पेप्सिन सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, कि इनमें से कौन सा फ्लावर ऐसा है जो बाइसेक्सुअल है। तो लेट्स सी, सबसे पहले समझते हैं कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले किसकी, बाइसेक्सुअल फ्लावर की, कि ऐसे फ्लावर जो क्या कंटेन करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिन्हें हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो इनमें से कोई एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, इधर मेल या फिर फीमेल, जिसमें दोनों है उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल, और जिसमें एक है उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। अगर एग्जांपल की बात करें तो ट्यूलिप, हिबिस्कस, मस्टर्ड, लिली, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सब है बाइसेक्सुअल फ्लावर के। और यूनिसेक्सुअल, पपाया, व्हाइट मलबरी, कॉर्न, वाटरमेलन। जनरली यूनिसेक्सुअल में जो एग्जांपल पूछा जाता है वो पूछा जाता है पपाया का। सो लेट्स सी ऑप्शन, पूछा है बाइसेक्सुअल, पंपकिन, हिबिस्कस, वाटरमेलन और पपाया। सो पंपकिन और वाटरमेलन और पपाया ये सब क्या है, ये सब है किसका एग्जांपल, यूनिसेक्सुअल का। अगर बात करें हिबिस्कस तो ये किसका एग्जांपल हुआ, ये एग्जांपल हुआ बाइसेक्सुअल का। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 इज इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये फ्लावरिंग प्लांट के केस में आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद द जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम, कि जो जायगोट है वो बहुत बार डिवाइड होता है और एम्ब्रियो फॉर्म करता है विद इन द, ठीक है, किसके अंदर। तो ऑप्शन है स्टैमन, ओव्यूल, स्टिग्मा और पोलन ट्यूब। तो आंसर होगा इसका ओव्यूल, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। लेट्स सी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो डिवाइड होता है और एम्ब्रियो फॉर्म करता है विद इन द ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट, ओव्यूल क्या करता है, टफ कोट डेवलप करता है जो ग्रेजुअली कन्वर्टेड होता है किसमें, सीड्स में। और सीड्स क्या कंटेन करती है, सीड्स कंटेन अ फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो जो डेवलप होता है सीडलिंग में अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, कि लाइट का स्प्लिट होना कंपोनेंट्स कलर में, उसे हम क्या कहते हैं, एज वी ऑल नो दैट इज नोन एज डिस्पर्जन। कि बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम, उसे तो हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और जो फिनोमिना होता है लाइट को स्प्लिट करने का, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमिना होता है उसके कंपोनेंट्स में, उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन। लेट्स सी, फर्स्ट इज कॉन्वर्जन, इनकरेक्ट, डिस्पर्जन सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड, की कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी है जो ग्रोथ हार्मोन्स क्या करती है, रिलीज करती है इन ऑल ऑर्गन्स। तो पहला है ओवरीज, दूसरा है एडर्नल ग्लैंड, तीसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। एज वी ऑल नो कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट इज अ मास्टर ग्लैंड, जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी क्या करती है, उनके फंक्शंस को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है इन ऑल ऑर्गन। तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन, कि इनमें से कौन सा नहीं होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम। तो पहला ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये तो सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट में, क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, की लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, क्लोरोफिल के थ्रू। थर्ड है रिलीजिंग वाटर वेपर इनटू एयर, कि वाटर वेपर को एयर में रिलीज करना। तो यह ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और पूछा था कि कौन सा नहीं होता, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, एज वी ऑल नो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम, कि फोटोसिंथेसिस मतलब किसकी प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है, केमिकल एनर्जी में। और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है किस किस के अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। लेट्स सी, 3 इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला क्या है कि लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करना, किसके थ्रू, बाय क्लोरोफिल। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं किस किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट। मूव करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 इज वेयर डज द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म,
कि जो पहला स्टेप होता है न्यूट्रिशन का ऑर्गेनिजम्स में कहाँ होता है, मतलब कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना कॉल्ड टेक प्लेस, तो वो होता है साइटोप्लाज्म में। तो पहला है न्यूक्लियस, इनकरेक्ट, दूसरा है साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। कुछ क्वेश्चंस हम इसके ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर अभी तक भी नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।